हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास। मैं हूं विकास मिश्रा। आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक कर देना, जिस वजह से हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट का डिस्कस करने से पहले इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर अपने सबसे पहले देखेंगे सबस्ट्रेट, रिएजेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट। क्लियर? रिएक्शन इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो यहां पर देखने को मिलता है फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन। ओके, साथ ही साथ रिएजेंट की बात करें तो ये देखने को मिलेगा माइनर प्रोपोर्शन में। ओके, और अगर सबस्ट्रेट की बात की जाए तो सबस्ट्रेट देखने को मिलता है मेजर प्रोपोर्शन में। ठीक है, रिएजेंट की बात करें तो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा HCl, H2SO4, Cl2 एक्सेट्रा। और सबस्ट्रेट की बात करें तो यहां पर मेजर प्रोपोर्शन में देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना है, जैसे कि अल्कीन, अल्केन एंड आइन, साथ ही साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये तो हो गई अल्कीन, अल्केन एंड अल्काइन। और हमने यहां पर क्या देखा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, अगर हम इसी से रिलेटेड और चीजों के बारे में देखें जिसको हम सबस्ट्रेट के रूप में लेंगे तो वो होगा नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड, हेलोजन एंड इट्स कंपाउंड। क्लियर? तो ये तो हो गए सबस्ट्रेट की बात। अगर हम सबस्ट्रेट के अंदर देखें तब यहां पर हमको देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर कम या तो ज़्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैटर करेगी। ओके, तो इस तरफ अपने को देखने को मिलता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी ज़्यादा, और अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी कम। क्लियर? ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उस तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी ज़्यादा, और अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उस तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी कम। क्लियर? तो इस तरह से सबस्ट्रेट, रिएजेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट और जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये भी देख लिए कि किस किस को हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। ओके, और रिएजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, और रिएजेंट के एग्जाम्पल भी साथ ही साथ हमने यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, और अगर अपने यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट अपने ने लिया है जैसे कि फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायंस। क्लियर? तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप तो हो गया कंप्लीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लो, देन हम इसी से रिलेटेड और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है, जो कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ। क्लियर? ओके, तो अपने ने फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट कर लिया। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज
परमानेंट इफेक्ट। और सेकंड की बात करें तो सेकंड देखने को मिलता है टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट आप तभी अप्लाइड कर सकते हो जब हमारे पास रिएजेंट की प्रेजेंस हो, तभी टेम्पररी इफेक्ट अप्लाई होगा, ध्यान रखना है। परमानेंट इफेक्ट की बात करें सो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि हमारा टॉपिक है आज का। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें सो रेजोनेंस इफेक्ट। थर्ड की बात करें सो हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर। और टेम्पररी इफेक्ट की बात की जाए ना तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखने को मिलता है, ध्यान रखना है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। और नेक्स्ट वन की बात की जाए तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फर्स्ट वन की बात करें टेम्पररी इफेक्ट में तो फर्स्ट वन होगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और नेक्स्ट वन की बात करें तो उसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर। और परमानेंट इफेक्ट की बात की जाए तो परमानेंट इफेक्ट में देखने को मिलता है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो इस तरह से इनके जो टाइप्स हैं ये तो होते हैं कंप्लीट। क्लियर। तो आज अपने किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो आप इसके ये टाइप्स नोट कर लो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, ओके, अगर अपने इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तभी अपने इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे कि यहां पर अपने ने एक एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि यहां पर अपने ने कार्बन के एक एंड पर लिया हुआ है Cl। ध्यान रखना है दूसरे भी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं। क्लियर। यहां पर एक्चुअली अपने ने एज ए एग्जाम्पल लिया हुआ है, ध्यान रखो, Cl। और साथ ही साथ कार्बन्स को मैंने डिनोट कर दिया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन के बीच की बात करूँ तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पर बना है कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे? कार्बन से। इस वजह से क्लोरीन क्या करेगा कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब अगर दोनों में से या तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, ठीक है, या तो चलो कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके चला जाए क्योंकि क्लोरीन का तो उसके पास ही है, तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तभी क्या करेगा कार्बन अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए किसके पास जाएगा? C2 के पास, कार्बन नंबर 2 के पास। अभी ध्यान रखना है कि यहाँ पर C1 और C2 के बीच में है सिग्मा बॉन्ड, जैसे कि C1 और Cl के बीच में था। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि C1 और C2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। ध्यान रखना है कि C1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिस वजह से ध्यान रखो C1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी C2 से, जिस वजह से C2 अपने इलेक्ट्रॉन को C1 की तरफ मूव कर देगा। और एज सिमिलर हमको देखने को मिलेगा C2 और C3 के बीच में, जिसमें C3 अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देगा C2 की तरफ। ठीक है, और ध्यान रखना है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। और ये जो प्रोसीजर हो रही थी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ये इंडक्टिव इफेक्ट की ही वजह से हो रही थी। और इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ जाएंगे, मतलब कि 4 to 5 तक तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है, इतना हमको समझ लेना है। ठीक है, अब चलो इसमें एक और बात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो कर लिया, ठीक है, ये भी देखा कि कहाँ से कहाँ पर मूव होंगे। साथ ही साथ अब देखो जैसे कि
C1 से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ तब तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पर डेल्टा 1, ठीक है, ध्यान रखना है पॉजिटिव डेल्टा 1, यहाँ पर लिख दूंगा 2, यहाँ पर लिख दूंगा 3 और यहाँ पर लिख दूंगा 4, ये हो जाएगा नेगेटिव। ओके, ध्यान रखना ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 लिखने का मतलब क्या हो गया, ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन C2 से C1 की तरफ गया है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज C2 का हो गया स्मॉल, किससे, C1 से। एज सिमिलर C3 की बात करें तो C3 का जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्मॉल हो गया C2 से, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर हम इसके ऑर्डर की ही बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर, तभी अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है कि जैसे कि Cl विच इज ग्रेटर देन C1, C2, C3 एंड C4, तो ये ऑर्डर हमने यहाँ पर फॉलो किया है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमने यहाँ पर देखी। ओके, तो ये तो हो गया क्लियर। अगर अपने ने पोलर और नॉन पोलर के बारे में तो सुना ही होगा, यहाँ पर तो है पोलर। पोलर का मतलब ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ H+ और Cl-, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रेजेंट होंगे। नॉन पोलर की बात करें तो कोई एक ही प्रेजेंट होगा। यहाँ पर अगर अपने ने देखा Cl- एंड Cl-, तो अगर इनके बीच की बॉन्डिंग हो ना, तो ध्यान रखना दोनों के पास तो सेम चार्ज है। ओके, तो इस वजह से ये आप देख सकते हो। तो ये हो गए नॉन पोलर्स और ये क्या हो गए, पोलर्स। ओके, क्लियर। तो ये नॉन पोलर हो गया और ये हो गया पोलर। तो इस वजह से पोलर और नॉन पोलर का फंडा तो हो गया क्लियर। साथ ही साथ हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर भी देख लिया, ठीक है। तो ये थी इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स सैचुरेटेड कार्बन एटम, ध्यान रखना है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग विद द सैचुरेटेड कार्बन एटम। क्लियर। सैचुरेटेड कार्बन एटम्स का मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगी। और ध्यान रखना है यहां पर कार्बन के एंड पर होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान रखना है पहले तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन की देखने को मिलेगी, साथ ही साथ सैचुरेटेड कार्बन चेन होना चाहिए और विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए एंड ऑफ कार्बन चेन। ओके, तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अगर हम इसी को इससे अगर कंपेयर करें तो देखते हैं कि ये फॉलो करता भी है कि नहीं। फर्स्ट वन, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तो देखने को मिला, क्लियर। नेक्स्ट वन, सैचुरेटेड कार्बन चेन, वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिल गई, ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप, लास्ट में हमको एक विड्रॉइंग ग्रुप भी देखने को मिला कि जो कि कार्बन की एंड पर है, ठीक है। अब ये दोनों तरफ से कहीं भी हो सकता है, ओके। इस बार इधर था इसलिए हमने यहाँ से लिया, ओके। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन तो हो गई क्लियर। और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट बोलते किसको हैं, ओके। तो आप इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर अपने नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में अपने को देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑर्डर बता देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा ध्यान रखना है कि sp की सबसे ज्यादा होगी, फिर आता है sp2 और फिर आएगा sp3। चलो अगर अपने इसको एक एग्जांपल से समझें तभी। यहां पर अपने देख सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, sp2। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को क्या देखने को मिल रही है, sp3। तो ध्यान रखो कि यहां पर क्या है, sp2, तो इस वजह से यहां पर तो क्या आ जाएगा, ध्यान रखो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। साथ ही साथ यहां पर अपने को क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अगर हम इसी को दूसरे एग्जांपल से समझें तभी। हम देख सकते हैं कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब कि यहां पर तो आ गया नेगेटिव और साथ ही साथ यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, ध्यान रखना है, यहां पर हमेशा ध्यान रखो कि अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो तो वो सामने वाले को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, या तो सामने वाले की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा। ओके, क्लियर। तो ये तो हो गया सेकंड एग्जांपल। थर्ड की बात करें, यहां पर अपने ने रखा हुआ है OH जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस वजह से यहां भी तो देखने को मिल जाएगा ना नेगेटिव और इस तरह से पॉजिटिव। थर्ड वन एग्जांपल की बात करें, थर्ड तो हो गया, फोर्थ वन की बात कर लें। यहां पर अपने को पॉजिटिव देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहां पर अपने को नेगेटिव देखने को मिल जाएगा। और अगर फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करें तो फिफ्थ होगा, ध्यान रखो, ये तो हो गया नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और इधर देखने को मिल जाएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज वहां पर है F और F है, इसका मतलब ये हुआ कि सब्स्टिट्यूएंट तो प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ वो खींचेगा। ओके, क्लियर। तो इस तरह से यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कंप्लीट होता है। ओके, क्लियर। तो चलो आप इसको भी जरा नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट की बात करें तभी देखने को मिलता है जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे। ध्यान रखना है, मैं फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, इट इज ओनली एप्लीकेबल सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब ये एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है, ये है परमानेंट इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखो ये है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो ध्यान रखना है कि 4 to 5th कार्बन तक यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, नेग्लिजिबल। फोर्थ की अगर बात की जाए तो इसके दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर। और चलो लास्ट वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वाले की बात करें तो फिफ्थ नंबर है। फिफ्थ नंबर में हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे कि अब देखो यहां पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान रखो, अगर मैं यहां पर डिसोसिएट करूंगा ना बॉन्ड कार्बन और Cl के बीच में, तब होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
ओके, तभी क्या होगा कि ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अलग हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना है कि कार्बन के पास आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ओके। बिकॉज क्या है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, इस वजह से वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मूव कर लेगा, ओके। और हमको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, क्लियर, ओके। ध्यान रखो कि यहाँ पर कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ओके। तो इस वजह से कार्बन के ऊपर आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और साथ ही साथ क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच, ओके। तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर लो और फिर हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूंगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो यहाँ पर अपने को इसका डेफिनेशन देखने को मिलता है कि इफ द सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान रखो, इफ द substituent is attached to the end of the carbon chain is electron donating, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एक और चीज हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें ना तो वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन में देखने को मिलेगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि तो हमको ये ऑर्डर फॉलो करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितने भी एनायनिक हैं वो देखने को मिलेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नेचर में, क्लियर, पॉजिटिव इंडक्टिव नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर अपने को एग्जाम्पल लेना है जैसे कि टर्शियरी, ओके। तो यहाँ पर अपने देख सकते हैं जैसे कि ये हुआ टर्शरी, ये हुआ सेकेंडरी, और इसकी अगर बात करें तो ये हो गया प्राइमरी, और साथ ही साथ ये हो गया हमारा मिथाइल, ओके। तो क्लियर हो गया, ये ऑर्डर अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें तो ये ऑर्डर देखने को मिलता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ उसके एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पर देख लिए, ठीक है, ओके। तो आप इसको भी नोट कर लो और फिर हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ध्यान देना है, इसका डेफिनेशन होता है द सब्स्टिट्यूएंट इज attached to the end of the carbon
chain is electron withdrawing, that is called negative inductive effect। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर अपने को ऑर्डर देखने को मिलता है NO2 CN COOH FCl Br I एंड OH। ओके, अगर हम एक और ऑर्डर देखें जिसमें खाली हैलोजन ही होंगे तो हमको ये ऑर्डर देखने को मिलता है। ओके, तो बेटा इस तरह से अपने ने ये दो एग्जाम्पल तो यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो थर्ड एग्जाम्पल अपने यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव की अगर बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में देखने को मिलेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया और साथ ही साथ उससे रिलेटेड बाकी की चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर होता है कंप्लीट। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।